ओम शांति। आज की अव्यक्त मुरली 21 नवंबर सन 1981 से लिया गया है, जिसका शीर्षक है छोड़ो तो छूटो। सदा कर्म बंधन मुक्त बीज रूप वृक्षपति शिव बाबा बोले, सदा सहयोगी, सदा बच्चों के साथी बाप दादा अपने सहयोगी बच्चों को, सदा के साथी बच्चों को आज वतन की, बाप दादा की रमणीक बात सुनाते हैं। आप सभी भी रूहानी रमणीक मूर्त हो ना, तो ऐसे बच्चों को बाप भी रमणीक बात सुनाते हैं। आज वतन में बाप दादा के सामने एक बड़ा सुंदर अलौकिक अर्थ सहित वृक्ष इमर्ज हुआ। वृक्ष बड़ा सुंदर था और वृक्ष की डालियां अनेक थीं, कोई छोटी, कोई बड़ी, कोई मोटी, कोई पतली थी। लेकिन उस अलौकिक वृक्ष के ऊपर भिन्न भिन्न प्रकार के रंग बिरंगे बहुत सुंदर पंछी थे, जो हर एक अपनी अपनी डाली पर बैठे थे। पंछियों के कारण वृक्ष बड़ा सुंदर लग रहा था। कई पंछी उड़ते हुए बाप दादा की उंगली पर भी आकर बैठते, कई कंधे पर भी आकर बैठते और कोई आगे पीछे चक्कर लगाते रहते। कोई डाली पर बैठे बैठे दूर से नयन मुलाकात भी करते, खुश भी बहुत थे। लेकिन दूसरे पंछियों के मिलन का खेल देखते हुए खुश थे, स्वयं समीप नहीं आए। ऐसा दृश्य देख ब्रह्मा बाप मुस्कुराते हुए ताली बजाए उन पंछियों को बुलाने लगे। आओ बच्चे, आओ बच्चे कहकर बहुत मीठा बुलावा कर रहे थे। फिर भी पंछी नहीं आए। पंख भी थे, पंख हिला भी रहे थे, लेकिन अपने ही पांव से डाली को ऐसा मजबूत पकड़े हुए थे, जो उड़कर समीप नहीं आ सकते थे। फिर क्या हुआ? चाहते हुए भी उड़ नहीं पाए। बाबा, बाबा कहकर बड़े प्यार से बुलाने लगे, बोलने लगे। क्या बोला होगा? उड़ाओ, उड़ाओ बोलने लगे। वाह, छुड़ाओ, छुड़ाओ बोलने लगे। बाप दादा बोले, छुड़ाओ छुड़ाओ नहीं, लेकिन छोड़ो तो छूटो। लेकिन वे पंछी इतने कोई चतुर थे, कोई कमजोर थे, जो डाली को भी छोड़ने नहीं चाहते और बाप का साथ भी लेना चाहते थे। दोनों बातें साथ चाहते थे। यह थे चतुर पंछी। और कमजोर व भोले पंछी छोड़ने चाहते, लेकिन युक्ति नहीं आती मुक्ति पाने की। और भोले पंछी तो अपने भोलेपन में यह भी नहीं समझते कि यह छोड़ना भी है। तो ऐसे पंछियों को देख बाप दादा बार बार उन्हों को यही बोले, छोड़ो तो छूटो। लेकिन वे अपनी बोली बोलते रहे। बाप दादा युक्ति भी बताते, लेकिन थोड़ा सा डाली का साथ छोड़ते हुए फिर पकड़ लें, इसलिए बुलाते रहे, बोलते रहे। लेकिन उड़ता पंछी बन बाप के साथ समीप मिलन का अनुभव और विश्व परिक्रमा अर्थात बेहद की सेवा की परिक्रमा का
अनुभव कर नहीं सकते। अभी आप हर एक अपने से पूछो कि मैं कहाँ था, डाली पर व बाप के कंधे पर, व अंगुली पर नाच रहे थे, व आसपास घूम रहे थे। अपने आप को तो जानते हो ना। अपने आप से पूछो, छोड़ो तो छूटो, यह पाठ कितना पक्का किया है। छोड़ो तो छूटो, यह पाठ सदा याद है। वाह, दूसरा छोड़े तो मैं छूटूं, वाह, बाप छुड़ाए तो मैं छूटूं। ऐसा पाठ तो नहीं पढ़ लेते हो। किसी भी प्रकार की डाली को अपने बुद्धि रूपी पांव से पकड़ के तो नहीं बैठे हो। किसी भी पुराने स्वभाव संस्कार व किसी भी शक्ति की कमी होने के कारण, निर्बल होने के कारण डाली पर ही तो नहीं बैठ गए हो। हर बात में छोड़ो तो छूटो, यह प्रैक्टिकल में लाते हो। यही पाठ ब्रह्मा बाप को नंबर 1 ले गया। शुरू से छोड़ा तो छूट गया ना। यह नहीं सोचा कि साथी मुझे छोड़े तो छूटूं, संबंधी छोड़े तो छूटूं, विघ्न डालने वाले विघ्न डालने से छोड़े तो छूटूं, भिन्न भिन्न परिस्थितियां मुझे छोड़े तो छूटूं। यह कभी सोचा? सदा स्वयं को यही पाठ पक्का प्रैक्टिकल में दिखाया, वैसे फॉलो फादर किया है। इसको कहा जाता है जो ओटे सो अर्जुन। तो अर्जुन बन गया ना, अर्थात बाप के अति समीप समान कंबाइंड बन गए। जो आप सभी भी बाप दादा कंबाइंड बोलते हो ना, तो ऐसे बने हो। वाह, कभी कैसे, कभी कैसे, जैसे यह बिजली कर रही है। बिजली बार बार आती और जाती थी। बाप दादा कहते तो कभी छोड़ो तो छूटो, कभी दूसरा छोड़े तो छूटो, यह खेल तो नहीं खेलते हो। यह बिजली का भी खेल है ना, कभी आना कभी जाना, यह भी खेल हुआ। तो ऐसा खेल तो नहीं करते हो। सदा अच्छा लगता है या आना जाना अच्छा लगता है, तो हर बात में, चाहे स्वभाव परिवर्तन में, संस्कार परिवर्तन में, एक दो के संपर्क में आने में, परिस्थितियों या विघ्नों को पार करने में क्या पाठ पक्का करना है। स्वयं छोड़ो तो छूटो, परिस्थिति आपको नहीं छोड़ेगी। आप छोड़ो तो छूटो, दूसरी आत्माएं संस्कार के टकराव में भी आती हैं। तो भी यही सोचो कि मैं छोड़ूं तो छूटूं, यह टकराव, छोड़े तो छूटूं, यह नहीं। अगर यह छोड़े तो छूटूं होगा तो टकराव समाप्त होकर फिर दूसरा शुरू हो जाएगा। कहाँ तक इंतजार करते रहेंगे कि यह छोड़े तो छूटूं। यह माया के विघ्न व पढ़ाई में पेपर तो समय प्रति समय भिन्न भिन्न रूपों से आने ही हैं। तो
पास होने के लिए मैं पढ़ूं तो पास हूं या टीचर पेपर हल्का करे तो पास हूं? क्या करना पड़ता है? मैं पढ़ूं तो पास हूं, यही ठीक है ना? ऐसे ही यहाँ भी सब बातों को मैं स्वयं पास कर जाऊं। फलाना व्यक्ति पास करे यह नहीं, फलानी परिस्थिति पास करे यह नहीं, मुझे पास करना है। इसको कहा जाता है छोड़ो तो छूटो। इंतजार नहीं करो, इंतजाम करो। नहीं तो पंछी भी हो, पंख भी है और सुंदर भी बहुत हो, बाप के वृक्ष पर भी बैठ गए हो, अर्थात ब्राह्मण परिवार के भी बन गए हो, लेकिन किसी भी प्रकार के स्व के संस्कार व स्वभाव व दूसरों के स्वभाव और संस्कार देखने और वर्णन करने की कमजोरी है। पुरुषार्थ में निराधार नहीं, आधार है। किसी भी व्यक्ति या वस्तु का लगाव है, किसी भी गुण व शक्ति की कमी है, यह है भिन्न भिन्न डालियां। तो इन डालियों में से किसी डाली को पकड़ के तो नहीं बैठे हो ना। अगर किसी भी डाली को पकड़ा हुआ है तो बाप के सदा अंगुली पर नाचने, अर्थात सदा श्रीमत की उंगली के आधार पर चलने, ऐसा समीप का अनुभव नहीं कर सकेंगे। वह सदा बाप के हर कर्तव्य में सहयोगी, अर्थात कंधे पर नाच नहीं सकेंगे। एक हैं सदा सहयोगी और दूसरे हैं कभी सहयोगी कभी वियोगी। क्यों? क्योंकि किसी न किसी डाली को पकड़ लेते हैं तो सहयोगी के बजाय वियोगी बन जाते हैं। अब अपने आप से पूछो, मैं कौन? समझा? तो आज का पाठ क्या पक्का किया? छोड़ो तो छूटो, पक्का किया ना? डाली को तो नहीं पकड़ेंगे ना? थक जाते हैं ना तो डाली को पकड़कर बैठ जाते हैं। कभी स्वयं से थक जाते हैं, कभी दूसरों से थक जाते हैं, कभी सेवा से थक जाते हैं तो डाली को पकड़कर फिर चिल्लाते हैं, अब छुड़ाओ, अब छुड़ाओ। पकड़ा खुद और छुड़ाए बाप। यह क्यों? इसलिए बाप सदा छोड़ने की युक्ति बताते। छोड़ेंगे तो खुद ना, करेंगे तो पाएंगे। यह भी बाप करेंगे तो पाएंगे कौन? करे बाप और पाए आप। इसलिए बाप करावनहार बन निमित्त आपको बनाते हैं। तो महाराष्ट्र और राजस्थान में पंछी तो सब सुंदर होना। बॉम्बे में सुंदर पंछी होते हैं ना, और राजस्थान में भी हो तो बाप के सभी सुंदर पंछी, पंखों वाले पंछी, लेकिन डाली वाले पंछी हैं। वह उड़ने वाले हैं, यह चेक करो। कईयों की आदत भी होती है, कितना भी उड़ाए फिर जाकर बैठ जाएंगे।
किसी भी बात में वशीभूत होना अर्थात डाली को पांव से पकड़ना। वशीकरण मंत्र भूल जाते तो वशीभूत हो जाते। तो महाराष्ट्र के पंछी कौन है? उड़ते पंछी। सारा महाराष्ट्र का ग्रुप कौन से पंछी हैं? उड़ते पंछी हैं व डाली वाले हैं। और राजस्थान से कौन से पंछी आए हैं? छोड़ो तो छूटो या छोड़ दिया है और छूट गए हैं। थक जाते हैं तो डाली को पकड़ लेते हैं। राजस्थान के पंछी तो बहुत सुंदर प्रसिद्ध हैं। नाचने वाले पंछी है ना, किसके वश तो नहीं होते ना। चक्कर लगाने वाले पंछी अर्थात सोचते बहुत हैं, यह करेंगे, यह करके दिखाएंगे, लेकिन फिरते रहते हैं आसपास, उड़ते नहीं हैं। ऐसे भी बहुत हैं, करेंगे करेंगे, होगा, दिखाएंगे, सोचेंगे, गे करने वाले हैं। यह है आसपास चक्कर लगाने वाले। तो कौन सा ग्रुप लाई हो? बॉम्बे से कौन लाई हो? राजस्थान से कौन सा लाई हो? सुंदर तो सभी हैं, क्योंकि बाप के बन गए। ब्राह्मण बनना अर्थात रंग लग गया, रंग तो आ गया और पंख भी आ गए। बाकी है छोड़ो तो छूटो। अच्छा, तो आज रमणीक बच्चे आए हैं ना, तो बाप दादा ने भी वतन की रमणीक बातें सुनाई। अच्छा, ऐसे सदा बाप समान उड़ते पंछी, सदा बेहद के सेवा की, सदा परिक्रमा लगाने वाले, सदा सर्व डालियों के बंधन से मुक्त, जब चाहे उड़ जाए, ऐसे सदा स्वतंत्र पंछी, सदा बाप के अंगुली पर नाचने वाले अर्थात श्रीमत के आधार पर सदा श्रेष्ठ संकल्प, बोल और कर्म करने वाले, ऐसे श्रेष्ठ आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। अच्छा, ओम शांति।